ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के सदर प्रखंड के स्थित लोदिया एक गांव है, जहां पर हमारे बीच न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में मौजूद है। और जिन हस्तियों से हम दर्शकों से बात करवाना चाहेंगे, वो हस्ती कोई परिचय के लिए मोहताज नहीं है। इनका परिचय इस तौर पर रहा है, सुर्खियों में काफ़ी चर्चित रहे हैं। ये आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं और धनबाद में एक संपादकीय समूह में एक संपादक भी हैं। प्रभात खबर न्यूज़ से रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा इनका समाचार पत्रों में सुर्खियों में आलेख आर्टिकल आते रहते हैं और ये चर्चित भी हैं। तो लखीसराय जिले के लोदिया गांव में ये अपने आवास पर मौजूद हैं और इनका नाम हुआ टुनटुन प्रसाद सिंह यानी टीपी सिंह। आपको एक बातों की आश्चर्य हैरत लगेगी कि कहीं भागलपुर संपादकीय में टीपी सिंह संपादक हुआ करते थे, वही तो ना, लेकिन टीपी सिंह हैं और संपादकीय समूह में भी हैं और आरटीआई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हम लखीसराय के जिले के जो डीडीसी हैं, उप विकास आयुक्त हैं, तो मनरेगा से संबंधित जो घोटाला कहा जाता है वेंडरों के साथ, जो डीडीसी की काला चिट्टा जो खुलने के तौर पर है, वो काला चिट्टा जो कैसे उनका खोला जाता है, डीडीसी उप विकास आयुक्त क्या वेंडरों के साथ करते हैं, कैसे फर्जी केस बनाकर उनके पैसों को रोका जाता है, या क्या उनके द्वारा विकास मनरेगा से संबंधित हुई, कितने संस्थान मनरेगा के अधीन हैं, कितने फर्जीवाड़े हैं, कितने सारी जानकारियां हम टीपी सिंह के द्वारा दर्शकों को देना चाहेंगे। तो सबसे पहले छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना टीपी सिंह के लिए हो। आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी धन्यवाद। पत्रकार जी, आपने आज अपने न्यूज चैनल पर हमको अवसर दिया जनहित में, राजहित में और राष्ट्रहित में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने का। मैं तो उद्भेदन करता ही रहता हूं। इसको आप सर, पत्रांक 1497 4/3/2023 के आलोक में 12 सूत्री मांग के जांच को लेकर आपने लखीसराय डीएम को आवेदन सौंपा, जो भ्रष्टाचार, गबन, फर्जीवाड़ा एवं अनियमितता शिकायत को लेकर परिवाद पत्र आपने दायर किया। तो इस संबंध में क्या कार्रवाई हुई, क्या चल रहा है, कहां तक आप संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सौंपे गए शिकायत पत्र के आलोक में आज तक जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की जांच नहीं की गई है और इस संयुक्त आवेदन का एक अंश, जिसमें एक जांच है वेंडर घोटाला से संबंधित, मैं सिर्फ आज उतना ही आपको देना चाहता हूं, चूंकि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। लगभग 12 से 18 शिकायत पत्र हमारा आज भी जिला में रन कर रहा है, जिसकी कहेंगे आप उपयोगिता या उसकी जांच वो शून्य है। आज तक जिला प्रशासन की भ्रष्टता और धृष्टता दोनों कहिए कि ये है कि उस पर किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की गई है। और जांच दूर, अगर ये मेरी जांच, मेरे लिखे हुए शिकायत तथ्य विहीन है और मिथ्या है, तो मैं राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से कहूंगा कि इसको गलत साबित करके मेरे ऊपर मुकदमा दायर करे कि आपने गलत भ्रामक जानकारियां दी है और सरकार को परेशान करने का काम किया है। लेकिन वैसा हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे जो भी लिखे गए शिकायत हैं वो तथ्यपूर्ण है। मैं एक वेंडर घोटाला से संबंधित आपको बताना चाहूंगा, जिसको मैं पहली बार जिला पदाधिकारी लखीसराय को लिखा था 5/8/2021 को, जिसका जिला केंद्रीय कार्यालय में प्राप्त करवाने का रिसीविंग नंबर है 4977। ये मैं लिखा था उस समय के तत्कालीन डीडीसी यहाँ के थे अनिल कुमार नाम था उनका, आईएएस अधिकारी थे, वो डीडीसी थे। उन्होंने वेंडर की नियुक्ति कहिए, रजिस्ट्रेशन कहिए, मनरेगा योजनाओं में मटेरियल की आपूर्ति हेतु, निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु वेंडरों की नियुक्ति की जाती है। उसमें 29 वेंडर की नियुक्ति की गई है, मैं अपने आवेदन में लिखा हूं। और 29 में एक भी वेंडर जो है
हम दावे के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी मनरेगा योजना में 1 रुपये का कोई सामान की आपूर्ति नहीं किया है। इतने दिन हो जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन और खास करके डीडीसी, चूंकि डीडीसी कार्यालय से ही ये वेंडर का रजिस्ट्रेशन होता है, इस वेंडर का रजिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि मनरेगा योजना में जब से लेबर के खाते पर पैसा आना शुरू हुआ तब से राज्य प्रशासन को और जिला प्रशासन को कमीशन मिलने में दिक्कत होने लगी। वो क्या किया कि एक खंडूजा नाम के मनरेगा कमिश्नर हुआ करते थे, मैं इसको खंडूजा का षड्यंत्र भी कहता हूं। खंडूजा ने एक पत्र जारी करके और वेंडर रजिस्ट्रेशन करने का काम किया, जिसमें कि मनरेगा योजना में उद्देश्य इसका यह है कि मनरेगा योजना में ये सारे वेंडर जो है सामग्री आपूर्ति करेंगे, इसके बदले सरकार उनको पैसा देगी। रेट उसका होगा भवन निर्माण विभाग में जो रेट चलता है मटेरियल का, उसी रेट पर उसको सामान देना है। लेकिन एक भी वेंडर, मैं आज के तारीख में भी कह रहा हूं, मेरे शिकायत जो है तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। विदिन 3 डेज मैंने ये शिकायत अनिल कुमार पूर्व के डीडीसी से किया था। हालांकि उसमें मुख्य जो सरगना था उसका एक यहाँ का लखीसराय का पीओ था, कोई पाठक करके नाम, सुशील पाठक उसका नाम था। एक जिला में प्रभारी डीपीओ का पद होता है, जिला कार्यक्रम अधिकारी का, उस पद पर वो आसीन था और वही सारा षड्यंत्र करके सब जगह से पैसा ले करके, सुनने में तो सूत्रों के हवाले से आया कि 8-8, 10-10 लाख रुपया सभी वेंडर से लेकर के उसके बाद इन फर्जी वेंडरों की नियुक्ति उसमें की गई। उसके बाद मैंने जिला पदाधिकारी लखीसराय को एक संयुक्त आवेदन की सूची में 6/10/2023 को भी मैंने स्मारित किया हूं, जिसमें एक पॉइंट मेरा यह भी है। उसके बाद भी जिला पदाधिकारी के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है मुझे इसकी सूचना नहीं दी गई है। इसके उपरांत मैं बताता हूं, जब इस वेंडर पर मैंने शिकायत दर्ज की, इसकी कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद पिछले दिसंबर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिनांक 17/12/2022 को जिला पदाधिकारी सह जिला क्रियान्वयन कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा, जो कि अभी कमिश्नर बन गए हैं, उनके द्वारा इन सारे 29 में से 28 वेंडर को पुनः सेवा विस्तार दे दिया जाता है। अब सोचने वाली बात है, जिस पर मैं इतना गंभीर आरोप लगाया हुआ हूं, मैं उस पर अडिग हूं, इसकी जांच न करते हुए उसकी सेवा विस्तार दी जा रही है और मनरेगा का पैसा फर्जी रूप में उससे निकाला जा रहा है। जिसमें से एक उसमें भी और एक बड़ा ही विचारणीय तथ्य है। इसमें 1 नंबर पर, अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें तो ये सूची मेरा है, इसमें 1 नंबर पर राजा ट्रेडर्स है। इस राजा ट्रेडर्स को एक फर्जी मुकदमा का बहाना बना करके, जो कि सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई जानकारी मुझे, कि इसके यह पैसा नहीं दिया, इससे मांगा गया 8 लाख रुपया नहीं दिया, इसको जो है फर्जी हाईकोर्ट के मुकदमा का हवाला देते हुए इसका सेवा विस्तार नहीं किया गया। लेकिन सेवा विस्तार नहीं किया गया, मगर कुछ राशि तो ली गई होगी, तब तो इसका आज तक जो है पैसा निकलता जा रहा है। इसका बिल कैसे निकल रहा है भाई, पहले जो बिल जारी किया है और उसका भी तथ्य मैं आपके व्हाट्सएप पर भी भेज चुका हूं। वो केस एक बटोही यादव नाम का आदमी दर्ज किया था, जिसमें कि उसका अधिवक्ता उस केस को वापस ले लिया, जबकि उसमें राजा ट्रेडर्स का नाम भी नहीं। वह केस 3 प्रखंड के मनरेगा योजना में व्यापक घोटाला से संबंधित। केस का नंबर मैं आपके व्हाट्सएप पर दे दिया हूं, पूरा केस का जजमेंट में दे दिया हूं। वह भी केस जो है अधिवक्ता जो है, संबंधित अधिवक्ता मुकदमा वापस ले लिया है। पहले ही ट्रायल मुकदमा वापस ले लिया, वो केस हुआ ही नहीं। जब वापस ही ले लिया गया, उसमें जजमेंट बाज़ाब्ता आ गया, केस हुआ नहीं, उसमें राजा ट्रेडर्स का नाम भी नहीं है। भाई तो पैसा लेने के लिए ये वर्तमान के जो डीडीसी हैं, ये इनका मैं कह रहा हूं, ये उन्होंने किया है और ऐसा किया है। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। फिर इस 29 वेंडरों के अलावे और कुछ अन्य फर्जी वेंडर को इधर पंचायती राज
विभाग के तहत जो है 15वीं वित्त आयोग और अन्य जो 15वीं योजना के तहत पंचायत में जो काम होंगे उसके लिए फिर एक वेंडर की नियुक्ति हुई, जिसमें से 11 वेंडर है। उसका भी मैं पेपर आपके अति पर भेज दिया हूं, आप उसका अध्ययन कर लेंगे। उसमें भी वही हाल हुआ है। उसमें भी 3 वेंडर ऐसे हैं जिस पर कि मेरा पूर्व से आपत्ति है। ये वर्तमान डीडीसी के द्वारा हुआ है। और एक अखबार में छोटा सा एक अथी निकाला गया उसके बाद इसमें पैसा ले लेकर के कुछ निश्चित और कुछ वर्तमान सत्ताधारी दल के राजनीतिक दलालों के द्वारा जो अनुशंसा पत्र प्राप्त हुआ है डीडीसी को, उस अनुशंसा पत्र के आलोक में वर्तमान डीडीसी ने धनराशि लेके और ऐसा काम किया है। अब कहेंगे धनराशि आप देखे नहीं, धनराशि कोई नहीं लेगा तो फिर जिस पर मैं आरोपित किए हूं उसकी जांच डीडीसी के पास दिया हुआ है डीएम के द्वारा। वह डीडीसी उस जांच को नहीं करके और पुनः उसको जो है दूसरे अथी में सेवा विस्तार दे रहा है, फिर उसको जो है दूसरी योजना में उसको जो है आपूर्ति के लिए अनुबंधित कर रहा है। बिल्कुल। तो इसका तो मतलब है कि डीडीसी पैसा लेकर के ऐसा किया है। अगर पैसा नहीं लिया तो फिर ये गलत काम करते क्यों जा रहा है? अगर डीडीसी या जिला पदाधिकारी कहें तो मैं जो शिकायत लिखा हूं इसमें मैं एक शपथ पत्र देने को तैयार हूं कि अगर मेरी शिकायत गलत हो तो जिला पदाधिकारी बहुत बड़े पद होते हैं, जिलाधीश भी होते हैं, वो हम पर मुकदमा करके हमको जेल भेजने का काम करें। ये चैलेंज नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है, क्योंकि चैलेंज जिला पदाधिकारी कानून के तहत काम करते हैं। सरकार को कोई चैलेंज नहीं देता, व्यक्ति को चैलेंज दे सकता है लेकिन भ्रष्ट व्यक्ति कोई होगा तो मैं उसको हमेशा चैलेंज देने के लिए तैयार खड़ा रहता। सर, दूसरी बातें आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि खासकर डीडीसी के द्वारा जो 29 वेंडर की बातें उठ रही है, उसमें 28 को सेवा विस्तार दे देते हैं और एक को वो फर्जी मुकदमा करार देते हुए उनको डराने का काम करते हैं और सेवा बर्खास्त करने का काम करते हैं। हाँ। तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में यही कहना है हमको कि सूत्रों के हवाले से हमको प्राप्त जानकारी मिली है कि उनसे मोटी राशि मांगी गई, वह आदमी राशि देने से शायद इनकार कर दिया, जिसके चलते मात्र एक को हटाना, ये तो यही इंगित करता है। और मैं दिखा रहा हूं आपको, मेरे मोबाइल में उसका जजमेंट भी है कि देखिए केस का हवाला जो दिया गया है, ये केस क्या है, ये तो देखिए सामने पत्र है, देखिए इसी पत्र में दिया गया है, इसी पत्र में दिया गया है देखिए 2 नंबर में, उपरोक्त चयनित निबंधित आपूर्तिकर्ताओं में से क्रम संख्या 1 पर वर्णित राजा ट्रेडर्स लखीसराय, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC दायर की गई है, उक्त सभी चयनित निबंधित आपूर्तिकर्ताओं का विभागीय निर्देशानुसार समीक्षा उपरांत अवधि विस्तार किया जाना है। ज्ञात हो कि आपूर्तिकर्ता का चयन, अब तो आगे का दूसरी बात है। अब इसका मैं जजमेंट आपको दिखा देता हूं। जिस जजमेंट में राजा ट्रेडर्स का कहीं नाम नहीं है, ये फर्जीवाड़ा नहीं है। एक डीडीसी के द्वारा तो क्या है और एक जिला पदाधिकारी के द्वारा ये क्या है? क्या नाम हो? मेरा नाम टुनटुन प्रसाद सिंह है। मैं यहाँ RTI कार्यकर्ता के नाम से जाना जाता हूँ। वास्तव में मैं सामाजिक कार्यकर्ता का काम करता हूँ और वरिष्ठ पत्रकार भी पूर्व में मैं रहा हूँ, धनबाद में। पूर्व में है या अब वर्तमान में नहीं है। पूर्व में मैं धनबाद में जब रहा तो मैं एक पत्र नहीं बल्कि कई एक संपादकों का बहुत प्रिय मित्र रहा, बहुत चहेता रहा। और मैं खास करके कहें तो उद्भेदन के लिए मैं वहां जाना जाता था। वहां लोग जो किसी चीज का, कठिन चीज का उद्भेदन कराना चाहते थे तो उसमें हमको लगाया जाता था। तो हम खोजी पत्रकारिता के रूप में वहां काम किए और लगभग संपादकों जैसे उस समय चंद्रशेखर झा हुआ करते थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान, आज, आवाज और प्रभात खबर, उस समय 4-5 पत्र वहां से निकलता था। सभी संपादकों के साथ मेरा बहुत ही मित्रवत व्यवहार था और सब बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे लखीसराय जो सदर प्रखंड लोदिया गांव है। लोदिया गांव में टीपी सिंह जो टुनटुन प्रसाद सिंह RTI कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं, उनसे जानकारी मिल रही थी कि मनरेगा से संबंधित जो 29 जो संस्थान हैं, ट्रेडर्स हैं, उनमें 28 के
28 को सेवा विस्तार दिया गया और एक जो राजा ट्रेडर्स लखीसराय हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए गुमराह किया गया। तो उस मामले को लेकर हम न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में जुड़े हुए थे। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।